4 के हमने 7 क्वेश्चन किए थे होमोजेनियस मेथड का। आज क्वेश्चन नंबर 8 है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट ईयर भी हमारे एग्जाम में आया था। देखो इसमें कह रहा है कि इफ ए कोई मैट्रिक्स गिवन है तो ये कह रहा है फाइंड ए इनवर्स। सबसे पहले आपको ए इनवर्स निकालना है। यूजिंग ए इनवर्स सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन। उस ए इनवर्स का यूज करके हमने इस सिस्टम को सोल्व करना है। तो देखो सॉल्यूशन हियर ए इक्वल टू 2 minus 3 5 3 2 minus 4 1 1 minus 2। तो सबसे पहले निकालेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो 2 ले लिया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 2 जा माइनस का 4, ये प्लस का 4, ये प्लस का 3 आएगा क्योंकि प्लस माइनस प्लस, इसको छुपाएंगे इसको तो 3 2 जा माइनस का 6 प्लस का 4 प्लस का 5, फर्स्ट रो थर्ड रो 3 माइनस का 2। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू माइनस 2 प्लस 5 इंटू 1। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो आया वो मेरे पास 0, ये माइनस का 6 प्लस का 5, वैल्यू आ गई माइनस 1 नॉट इक्वल टू 0। तो दैट इंप्लाइज ए इनवर्स एग्जिस्ट। अब ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कोफैक्टर निकालेंगे। तो a11 नाउ a11 नाउ हम निकालेंगे a11। देखो a11 निकाला तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम माइनस का 4 प्लस का 4 0। a12 फर्स्ट रो सेकंड माइनस का 6 प्लस का 4 माइनस का 2 एक हमारे हिसाब से मिलेगा तो प्लस का 2। a13 फर्स्ट रो थर्ड रो 3 माइनस का 2 1। अब वैल्यू होगी a21 पे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 6 माइनस का 5 1 3 वैल्यू होगी माइनस 1। a22 सेकंड रो सेकंड कॉलम माइनस का 4 माइनस का 5 सेकंड रो सेकंड रो माइनस का 4 माइनस का 9। a23 सेकंड रो थर्ड रो 2 प्लस का 3 5। a31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम तो 3 4 12 माइनस 10 2। थर्ड रो सेकंड रो माइनस का 8 माइनस का 15 माइनस का 23 तो ये हो गया प्लस का 23। a33 थर्ड रो 4 प्लस का 9 13। तो बड़े का बोल गया एडजॉइंट ऑफ ए 0 2 1 माइनस 1 माइनस 9 माइनस 5 2 23 और ये 13 का ट्रांसपोज। जब हम ट्रांसपोज करेंगे तो मेरे पास वैल्यू आ गई 0 2 1 माइनस 1 माइनस 9 माइनस 5 2 23 और 13। ये मेरा आ गया ए ट्रांस एडजॉइंट। देयरफॉर ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस 1 0 2 1 माइनस 1 माइनस 9 माइनस 5 2 23 और 13। ये मेरे पास आ गया ए इनवर्स। फोटो एक बार इसको इरेज कर रहा हूं, देखना ध्यान से। तो ये ए इनवर्स मेरा यहां तक आ गया। अब देखो नाउ द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, नाउ द given system of equation can be expressed as ax is equal to b। ठीक है, ax is equal to b where कैपिटल A इक्वल टू, मैं इसको भी रेस कर रहा हूं, ठीक है। where A इक्वल टू 2 माइनस 3 5 3 2 माइनस 4 1 1 माइनस 2।
और कैपिटल X इक्वल टू X बाई Z और B इक्वल टू 11 माइनस 5 माइनस 3, 11 माइनस 5 माइनस 3। तो बेटा देखो इस सिस्टम से मैंने ये मैट्रिक्स बनी। अब ये मैट्रिक्स गिवन मैट्रिक्स के इक्वल है। देखो गिवन मैट्रिक्स इक्वल ये थी, तो इसका मतलब बोथ आर सेम बन गया। अब ये दोनों अगर सेम है तो मैं कह सकता हूं सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ A नॉट इक्वल टू 0, तो सिस्टम है यूनिक सॉल्यूशन। सो द सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो सो द सिस्टम यूनिक सॉल्यूशन। तो Ax इज इक्वल टू B, तो दैट इंप्लाई X इक्वल टू A इनवर्स B। अब X की जगह पे रखते हैं बेटा X Y Z, A इनवर्स की वैल्यू -1, ब्रैकेट में डाल दो 0 -1 2, 2 - 9 23, 1 - 5 13 इनटू में B की वैल्यू 11 -5 और -3। ठीक है, तो यहां से आ गया हमारे पास X Y Z इक्वल टू -1 मल्टीप्लाई 0 प्लस का 5 माइनस का 6, 22 प्लस 45 माइनस का 69, 11 प्लस का 25 माइनस का 39। ठीक है, तो यहां से हो गया X Y Z माइनस ये हो गया माइनस का 1 और ये 40 और 2 60, 67 माइनस का 2, 25 और 5 और 9 40, 30 माइनस का 3। तो x की वैल्यू आ गई प्लस का 1, y की वैल्यू आ गई 2 और z की वैल्यू आ गई 3, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो बेटा सबसे पहले हमने क्या मार्कोव मैट्रिक्स A थी, हमने उसका डिटरमिनेंट निकाला। डिटरमिनेंट मेरा है नॉट इक्वल टू 0, तो A इनवर्स एग्जिस्ट। A इनवर्स एग्जिस्ट तो हम निकालेंगे वो फैक्टर A11 निकाला, A12, A13, A21, A22, A23, ये सभी निकाल के ग्रेडिएंट ऑफ A निकाला। उसके बाद A इनवर्स, उसके बाद को क्या करना है, इस इनवर्स का यूज करके हमने सिस्टम को सोल्व करना है। तो सो द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज Ax इज इक्वल टू B, यहां लिखो बेटा इसको मान लो 1, यहां लिखो यूजिंग 1। ठीक है, तो A इनवर्स की वैल्यू हमने जो निकाली उसको यहां पुट कर दिया। B हमारे पास ये था, मल्टीप्लिकेशन करके x y z की वैल्यू आ गई बेटा। बेटा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर फाइनल एग्जाम। ठीक है, तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। बट एक बात देखा, अगर मान लो अगर सिस्टम से इसका ट्रांसपोज बन जाता ना, मान लो अगर सिस्टम से एक तो मैट्रिक्स A गिवन थी और सिस्टम में ट्रांसपोज बन जाता, तो हम क्या लिखेंगे A ट्रांसपोज x इज इक्वल टू B और x इक्वल टू A ट्रांसपोज का इनवर्स इनटू में B, तो x इज इक्वल टू A इनवर्स का ट्रांसपोज इनटू B। उसके जो हमारा इनवर्स है उसको हम क्या करते हैं ट्रांसपोज, वो वैल्यू पुट करते हैं इनटू में B। ये ध्यान रखना कि सिस्टम से मैट्रिक्स A बन रही है या उसका ट्रांसपोज बन रही है, आपको ध्यान रखना बेटा। ठीक है, ध्यान रखना बेटा। तो हम चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, इसमें कह रहे हैं डिटरमाइन द प्रोडक्ट ऑफ determine the product of 1 minus 1 2, 1 minus 1 2, 0, 2 minus 3, 3 minus 2 4, 1 minus 1 2, 0 2 minus 3, 3 minus 2 4। तो दूसरी मैट्रिक्स है -2 0 1, -2 0 1। नेक्स्ट मैट्रिक्स है 9 2 minus 3, 9 2 minus 3 और अगली रो है 6 1 minus 2, 6 1 minus 2। ये मेरे पास दो मैट्रिक्स गिवन है एंड यूज इट टू सोल्व द use it to solve the
system of equation is to solve the system of equations. Okay, x minus y plus 2z, x minus 2y, x minus y plus 2z equal to 1, 2y minus 3z equal to 1, 2y minus 3z equal to also 1, 3x minus 2y plus 4z equal to 2. ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. सॉल्यूशन देखो, हमारा को कह रहा है डिटरमाइन द प्रोडक्ट ऑफ दिस. पहले तो इन दो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट फाइंड आउट करो एंड यूज इट टू सोल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन. इस प्रोडक्ट का यूज करके इस सिस्टम को सोल्व करो. मैंने मान लिया लेट a इक्वल टू 1 minus 1 2, 0 2 minus 3, 3 minus 2 4. अब एक मैट्रिक्स मान रहा हूं मैं b minus 2 0 1 9 2 minus 3 6 1 minus 2. तो सबसे पहले इसकी प्रोडक्ट निकालनी है तो a b 1 minus 1 2 0 2 minus 3 3 minus 2 4 into minus 2 0 1 9 2 minus 3 6 1 minus 2. तो AB equal to 1 into minus 2 minus 2 minus 9 plus 12 1 into 0 0 minus 1 into 0 0 minus 1 into 2 minus का 2 plus का 2 1 plus का 3 minus का 4 0 into 2 0 plus का 18 minus का 18 0 plus का 4 minus का 3 और ये होगा 0 minus 6 plus 6 minus 6 minus 18 plus 24 0 minus 4 plus 4 और 3 plus 6 minus 3 into 3 2 is a 6 और 4 2 is a 8. ये है मेरे पास AB. तो मेरे पास AB जो मैट्रिक्स बनकर आ गई वो क्या आ गई 1 0 0 0 1 0 0 0 1. तो मेरे पास AB मैट्रिक्स आ गई है. अब देखो हमने क्या करना है, इस मैट्रिक्स का यूज करके मेरे को निकालना है सिस्टम ऑफ इक्वेशन. ठीक है, तो यहां से मेरे पास बन गया देखो AB इक्वल टू I3 या IB कह सकता हूं. अब देखो जो ये मेरा सिस्टम है, इस सिस्टम से जो मैट्रिक्स बन रही है, पहले तो ये देखेंगे इस सिस्टम से कौन सी मैट्रिक्स बन रही है. ठीक है, देखो AB इक्वल टू I3. तो देखो इस सिस्टम से कौन सी मैट्रिक्स बन रही है 1 minus 1 2 2 0 2 minus 3. तो इससे हमारे ए मैट्रिक्स बन रही है सिस्टम से, गिवन सिस्टम से ए मैट्रिक्स बन रही है. तो इसका मतलब को यहां से या फिर ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. प्री मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय ए इनवर्स. तो ए इनवर्स इंटू ए इंटू बी, ए इनवर्स इंटू आई. ए इनवर्स इंटू होता है आइडेंटिटी आई बी इज इक्वल टू ए इनवर्स. तो दैट इंप्लाइज B is equal to A inverse. इसको मान लो 1. अब the given system of equation, the given system of equation can be written as ax equal to b1. because b बटा मेरा नाम दे चुके, इसको मैंने नाम पूरा b रख दिया. where a equal to ax equal to b, b1 तो a की वैल्यू क्या है 1 minus 1 2 0 2 minus 3 3 minus 2 4 और x की वैल्यू है x y z और b की वैल्यू b1 की वैल्यू हमारे पास आ गई 1 1 2 1 1 2.
तो दैट इंप्लाइज, अब मैं कह रहा हूं कि देखो ax इज इक्वल टू b1, तो x इज इक्वल टू a इनवर्स b1। अब a इनवर्स की वैल्यू हमारे पास ये रही, a इनवर्स किसके इक्वल है, b के इक्वल है, तो x इक्वल टू b इंटू b1 यूजिंग 1। ठीक है, अब b की वैल्यू और इसकी वैल्यू हम क्या पुट कर देंगे, तो इसके बाद यहां चलते हैं, तो इसको मैं गेस कर रहा हूं। तो x इक्वल टू, x की जगह पे लिख लो x y z, b एक मैट्रिक्स ही होना है मेरे पास, वो भी -2 0 1 9 2 -3 6 1 -2 6 1 -2 इनटू में b1 के 1 1 2 1 1 2। बट एक बात ध्यान रखना यहाँ पर, अगर सिस्टम से b मैट्रिक्स बनेगी तो b इनवर्स से मल्टीप्लाई, अगर मैट्रिक्स से a बनेगी तो a इनवर्स से मल्टीप्लाई। अगर b बनती है तो पोस्ट मल्टीप्लाई करता, तो b मेरे पास पीछे बना है इसे, तो पोस्ट मल्टीप्लाई करूंगा, a आ गया तो प्री मल्टीप्लाई। ठीक है, यहां तक आ गया समझ में। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से, x y z मल्टीप्लाई करो, माइनस का 2 प्लस का 0 प्लस का 2 9 बन जाए 9 प्लस का 2 माइनस का 6 6 प्लस का 1 माइनस का 4। तो इसका मतलब x y z जो मेरे पास आ गया वो कितना आ गया 0 9 to 11 6 5 6 और 1 7 4 3। तो दैट इंप्लाइज x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5 और z की वैल्यू 3, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 10। अब मैं इसके आपको 11 क्वेश्चन थोड़ा सा बताता हूं। ठीक है, ध्यान से समझना, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ध्यान से करना। क्वेश्चन नंबर 11 में दो मैट्रिक्स दे रखी हैं, देखो a और b, तो मैं सीधा सॉल्यूशन कर रहा हूं। सॉल्यूशन 11 कह रहे कि a एंड b आर टू मैट्रिक्स, a और b दो मैट्रिक्स दे रखे हैं बेटा। देखो a एक मैट्रिक्स है, तो स्टेटमेंट लिखो बेटा, if a equal to 1 2 0 1 2 0 minus 1 3 1 minus 1 3 1 0 4 2 0 4 2 और एक मैट्रिक्स है b, वो भी क्या दे रखी है, देखो ध्यान से, 2 2 minus 4 2 2 minus 4 minus 4 2 minus 4 minus 4 2 minus 4 2 minus 1 5। find ab, find ab, use it to solve the system of equation, use it to solve the system of equations, system of equations, x minus y is equal to 3, 2x plus 3y plus 4z, 2x plus 3y plus 4z equal to 17, y plus 2z equal to 7, y plus 2z equal to 7। अब बेटा देखो सॉल्यूशन, a गिवन है, b गिवन, तो सबसे पहले निकालेंगे ab। अब ab की जब प्रोडक्ट करें तो 1 minus 1 0 2 3 4 0 1 2 into b 2 2 minus 4 minus 4 2 minus 4 2 minus 1 5। अब बेटा ab की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आएगी, देखो 2 प्लस का 4 प्लस का 0 2 minus 2 plus 0 minus 4 plus 4 plus 0 2 2 जा 4 minus का 12 plus का 8 2 2 जा 4 plus का 6 minus का 4 2 minus का 8 plus minus का 12 plus का 20, तो 0 और ये minus का 4 plus का 4 0 plus का 2 minus का 2 0 minus का 4 plus का 10। तो ये जो AB मेरे पास आ गया वो वैल्यू आ गई, देखो 6 0 0 0 6 0 0 0 6। बट एक बार ध्यान रखना, कभी भी इस तरह क्वेश्चन आएंगे तो यहाँ पर स्केलर मैट्रिक्स बनेगी, या तो 6 0 0 0 जैसे पिछले क्वेश्चन में 1 0 0 बना था, स्टूडेंट भी बोल देते हैं, या 8 भी बन सकता है, 8 0 0 0 कुछ भी इस तरह से मैट्रिक्स बनेगी। ठीक है, अब मैं ये कह सकता हूँ, तो AB इज इक्वल टू, ये भी कह सकता हूँ, देखो 6 अगर कॉमन ले लें
तो क्या बनेगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो ये बन गया AB इक्वल टू 6I3। अब AB इक्वल टू 6I3, अब हम ये देखेंगे इस सिस्टम से कौन सी मैट्रिक्स बन रही है। देखो इस सिस्टम से जैसे हमारी A मैट्रिक्स बन रही है तो प्री मल्टीप्लाई बाय A इनवर्स, तो A इनवर्स इनटू A इनटू B इज इक्वल टू 6 A इनवर्स I, ये फिर से घंटी बन गया। IB इज इक्वल टू 6 A इनवर्स, तो B इज इक्वल टू 6 A इनवर्स, तो A इनवर्स इज इक्वल टू 1/6। डू योरसेल्फ सेम एज प्रीवियस क्वेश्चन। थोड़े जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था, यहाँ से सिस्टम बनाया था x टू b x टू a इनवर्स b1 लिखा था, तो हम यहाँ पर भी a इनवर्स की जगह हम क्या लिख देंगे 1/6 b वैल्यू पुट कर देंगे पिछले क्वेश्चन में। ठीक है, तो यहाँ तक बटा हो गया। 11 क्वेश्चन आपके यहाँ कंप्लीट हो गया। देखो द सम ऑफ 3 नंबर इज -1, देखो लाइन टू लाइन चलेंगे। द सम ऑफ 3 नंबर इज माय स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में देखो लैंग्वेज मैंने मान लिया लेट x, y, z भी, z are 3 numbers, z are 3 numbers, ये कह सम ऑफ 3 नंबर इज -1, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x plus y plus z is equal to -1। नेक्स्ट लाइन करें इफ सेकंड नंबर इज मल्टीप्लाई बाय 2 एंड थर्ड नंबर बाय 3 तो वी गेट 5 ऑन एडिंग देम। बट ये कहते हैं सेकंड नंबर को हम करें 2 से मल्टीप्लाई तो 2y, एंड थर्ड नंबर बाय 3 और थर्ड नंबर को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जब इनको ऐड कर रहे हैं तो हमें 5 मिल रहा है। ठीक है, ये होगी सेकंड इक्वेशन। अब थर्ड इक्वेशन है इफ द थर्ड नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड नंबर x plus y minus z equal to, तो we get -1। फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। बट अब देखो ये सिस्टम बन गया मेरे पास, तो दिस सिस्टम कैन बी रिटन एज, दिस सिस्टम कैन बी रिटन एज ax is equal to b, तो x is equal to a inverse b, sorry a is equal to b where a equal to 1 1 1 0 2 3 1 1 -1 और कैपिटल X की वैल्यू x by z और b इक्वल टू -1 5 -1। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करना है, बिल्कुल सेम जो थर्ड क्वेश्चन था, फोर्थ क्वेश्चन था, फिफ्थ क्वेश्चन था, वैसे करना। डिटरमिनेंट ऑफ a निकालेंगे वो नॉट इक्वल टू 0, इस सिस्टम में यूनिक सॉल्यूशन, फिर उसके एडजॉइंट निकालेंगे और फिर उसका a इनवर्स निकालेंगे और लिखेंगे ax इक्वल टू b, तो x इक्वल टू a इनवर्स b, a इनवर्स पर b की मल्टीप्लाई करके हम x y z की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है थर्ड क्वेश्चन की तरह है, इसको आपने खुद करना है। मैं आपको इस स्टेटमेंट बना देता हूं। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, जो क्वेश्चन नंबर 13 भी 13 में आपको गिवन है बेटा। देखो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बेटा, टू स्कूल P and Q want to award their selected student to the value of DC plane। दो स्कूल है बेटा, वो अवार्ड करें, x मैंने मान लिया DC plane को, x मैंने मान लिया बेटा DC plane, ठीक है, और y मैंने मान लिया पंक्चुअलिटी को, पोलाइटनेस और z मैंने मान लिया पंक्चुअलिटी। ठीक है, अब ये कहना पड़ेगा देखो स्कूल P want to award ₹X, ₹Y and ₹Z each their respective value to 3 to and 1 student, the total award money of 1000। तो देखो बेटा इसने हमारे को अवार्ड दे दिया, वो मैट्रिक्स बना लो मैं डायरेक्ट 3 2 1, ठीक है, और इसके लिए स्कूल P जो वो 1000 रुपए दे रहे हैं, स्कूल Q want to spend 1500 रुपए फॉर गिवन द वैल्यू 4 1 and 3। देखो बेटा देखो इसमें P जो स्कूल है ना वो अवार्ड दे रहा है डिसिप्लिन के लिए, तो दे रहा हूं फॉर 3 स्टूडेंट और क्या कहते हैं पोलाइटनेस में उसके 2 स्टूडेंट है,
और उसमें इसके ए स्टूडेंट है, ऐसी जो स्कूल दे रहे हैं अवार्ड मनी एंड टोटल अमाउंट ऑफ प्राइस ईच ऑफ रुपीज। तो देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4x सॉरी 3x plus 2y plus z equal to 1000, 4x plus y plus 3z, 4x plus y plus 3z equal to 1500 और x plus y plus z is equal to 600। ठीक है बेटा, ये भी सेम एज 12 क्वेश्चन, सेम एज 12 क्वेश्चन, सेम एज क्वेश्चन 2। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर 14 है, लास्ट क्वेश्चन। इसकी मैं आपको स्टेटमेंट बना देता हूँ, ध्यान से सुनना। इसको दूसरा क्वेश्चन की तरह कर रहे हैं, नोट्स निकाल के एक्सरसाइज। प्रथम मैनेजमेंट कमेटी है रेजिडेंशियल कॉलोनी डिसाइड टू अवार्ड सम ऑफ इट्स मेंबर्स से x फॉर ऑनेस्टी। x मान कर बेटा ऑनेस्टी के लिए, x डिनोट कर रहा है ऑनेस्टी, x किसको डिनोट कर रहा है ऑनेस्टी, ऑनेस्टी को, और y डिनोट कर रहा है लेफ्ट। हेल्पिंग अदर्स, हेल्पिंग अदर्स, और z डिनोट कर रहा हूं सुपरवाइजिंग, 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 सुपरवाइजिंग नंबर 2 कीप द कॉलोनी नीट एंड क्लीन। अब बेटा देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कह रहे हैं द सम ऑफ ऑल द अवार्डनेस इज 12। तीनों के अवार्डनेस का जो सम है ना वो कितना है 12 है। ठीक है, the 3 times the sum of awareness for corporation and supervision added to 2 times the sum of awareness for corporation and supervision। देखो 3y plus 3z added to 2 times the number of awareness for honesty plus 2x equal to 33। ठीक है, if the sum of the number of awareness for honesty and supervision twice the number of award for helping other, honesty and supervision, देखो x plus z equal to 2y। तो using matrix method find the value of x, y and z। तो देखो बेटा इसको मैं दिस सिस्टम, अब देखो इसको मैं लिख सकता हूँ 2x plus 3y plus 3z equal to 33 और इसको लिख सकता हूँ मैं x minus 2y plus z is equal to 0। अब देखो this system can be written as, this system can be written as ax equal to b where capital A equal to 1 1 1, ठीक है, 2 3 3 और 1 minus 2 1, capital X equal to x by z और b equal to 12। और बेटा ये फिर से आपको खुद कर रहे हैं, सेम है थर्ड क्वेश्चन से। ठीक है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्वेश्चन की तरह। ठीक है, जैसे 12 क्वेश्चन कराया था सेम एज इट इज। ठीक है, तो बेटा इसके साथ